नमस्कार, द डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं ये पेश करता हूँ आज के मुख्य समाचार। राजधानी में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो रहे हैं और रिकवरी रेट 88% तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना के 11,904 एक्टिव केस हैं। यह आंकड़ा कुल संख्या का 9.11% है। दिल्ली में 24 घंटे में 1075 मामले सामने आए और इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 1,30,606 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 3,827 तक पहुंच गया। दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा। अब तक इस वायरस की कोई वैक्सीन भी नहीं बनी। महामारी को लेकर भारत में एक बढ़िया खबर सामने यह है कि हमारे देश में अब कोरोना की एक दवा लॉन्च हुई है। जी हाँ, दवा कंपनी जॉनबक फार्मास्यूटिकल ने हाल ही में कोरोना महामारी की दवा को लॉन्च किया गया। इस दवा का नाम फेविवेंट है, जो फेविपिविर के नाम से बाजार में मिलेगी। अच्छी बात यह है कि इस दवा का दाम भी काफी कम है। फेविवेंट की कीमत महज 39 रुपए प्रति टैबलेट है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के दौरान दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के साथ मिलकर वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि मिशन के तहत 6 मई 2020 से अब तक अलग अलग देशों में फंसे करीब 8,14,000 से अधिक फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को केरल में रहने वाले CBSI बोर्ड के टॉपर विनायक को फोन करके बधाई दी। पीएम मोदी ने जैसे ही फोन पर कहा, शाबाश विनायक, शाबाश, जोश कैसा है। विनायक एम मलिक देश के प्रधानमंत्री के सवाल को सुन खुशी से झूम उठे। उन्होंने भी जवाब में कहा, हाई सर, पीएम मोदी को उत्तर दिया। वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक ऐसे जीन की पहचान की है जो नोवल कोरोना वायरस से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कोविड-19 को बेहतर ढंग से समझने और इसके इलाज में मददगार साबित हो सकता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की पत्रकारिता में प्रकाशित अध्ययन में 4 युवा पुरुष रोगी और 2 परिवार के कोविड-19 गंभीर रूप से बीमारी रोगी में अनुवांशिक के निर्माण के विभिन्न रूपों का विश्लेषण किया है, जिसके इस महामारी का शिकार बनने के लिए कोई चिकित्सक आसार नहीं थे। एप्पल हर साल सितंबर में नए आईफोन को लॉन्च करती है। फिलहाल अभी से आईफोन 12 को लेकर लिंक सामने आने लगे हैं। रिपोर्ट एनालिस्टिक मिंग ची कुओ के मुताबिक अपकमिंग एप्पल आईफोन 3 नए साइज में आ सकते हैं, जिसमें 5.4 इंच, 6.7 इंच और 6.1 इंच के आईफोन हो सकते हैं। दिल्ली मेट्रो ने निर्माणाधीन अपने जनकपुरी वेस्ट आर के आश्रम मार्ग खंड पर पहला खम्मा डालकर चौथे चरण के कार्य में एक अहम मील का पत्थर हासिल किया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दिया। खम्मा शनिवार को केशवपुर और मकबरा चौक के अपरिगामी मेट्रो मार्ग पर केशवपुर में डाला गया। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रही अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में 0.25% की और कटौती कर सकता है। आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति MPC के 3 दिन चलने वाली बैठक 4 अगस्त से शुरू होनी है और 6 अगस्त को इस बारे में कोई घोषणा की जाएगी। अयोध्या में आगामी 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के लिए जिन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत शामिल है। दूरदर्शन द्वारा इस समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मंदिर की ट्रस्टी ने रविवार को यह जानकारी दी। उत्तर कोरिया में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आने के बाद यह आपातकाल लगा दिया गया। दरअसल रविवार को दक्षिण कोरिया से अवैध रूप से उत्तर कोरिया के बॉर्डर में प्रवेश करने वाले एक शख्स में कोरोना के लक्षण मिले थे। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पहला पॉजिटिव केस सामने आते ही किम जोंग ने उन कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। धन्यवाद। द डेली अपडेट्स देखते रहिए।